सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री कृष्ण। आज हम श्रीमद भागवत को 88वें दिन में श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। अब यो नूतन सागर अथवा श्रीमद भागवत जा रहा हूँ। पूछा हृदय से मैंने आराम कहाँ है, उसने कहा हमारा सुखधाम जहाँ है। बेकार पूछते हो राहगीर का ठिकाना, घर वही वही हमारा विश्राम जहाँ है। क्या जीविका बताए धंधा किसे दिखाए, जागीर वही समझो कुछ काम जहाँ है। क्या स्वर्ग में धरा है क्या नरक में धरा है, मन मूड चल वहां पर घन श्याम जहां है। क्या गोपाल भक्त ऐसा तुमको न मिल सकेगा, बतलाओ मुझ सरीखा बनाम कहाँ है। गोविंद के लिए भी कोई उपाय सोचो, तुम जानते हो मेरा परिणाम कहाँ है। आज हम भगवत स्कंद पुराण को प्रथम अध्याय शुरू करने जा रहा हूँ, छठवा स्कंद को। इस छठवें स्कंद में है 29 अध्याय। तिनकी भाषा भक्त जन पढ़े, सुने चित्त लाय। अजामिल उपाख्यानों में यमदूत और विष्णु दूत का कथोपकथन के विषय में हम श्रवण करेंगे। यमदूत से जिमि लियो पापी जाए छुड़ाए, विष्णु पार्षद धर्म को मार्यो यही अध्याय। परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से प्रार्थना किए, हे मुने, जिस किसी उपाय करने से यह मनुष्य इन उग्र पीड़ा वाले अनेक नरकों में न जाए, ऐसा उपाय मेरे आगे वर्णन करो। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, चाहे कोई क्या न होए, जो मनुष्य इस लोक में मन वाणी व कर्म से किए हुए पापों का प्रायश्चित नहीं करता है, वो मनुष्य अवश्य ही इस दारुण पीड़ा वाले नरकों में पड़ता है और घोर यातनाएं भोगता है। जैसे वैद्य बात पित्त आदि दोषों की गुरुता लघुता विचार कर चिकित्सा करता है, इसी प्रकार इन मनुष्य को भी अपने पापों का देखकर अपने आप रोगों का प्रायश्चित करना चाहिए। देखो
सुन, पहले तू वैराग्य रूप बीज से और संतोष रूप पत्ते इकट्ठे करके नेम रूप हर हर तैयार कर, उसमें धर्म का बड़ेहार और आदर भाव का आंवला मिलाया, श्रद्धा रूप इमा इमाम दस्ते में कूटकर, विचार के हाड़ा में हर उसमें प्रेम जल डाल, उत्सव की आंच दे, जब उफान आवे तब छान कर ईर्ष्या देश राग काम क्रोध लोभ मोह रूप मल निकाल कर फेंक दे, फिर आत्मा रूप प्याले में भर भागवत गुणानुवाद रूप मिला ले, फिर पाप रूप रोगों के कंठ में डालकर पीजा, निसंदेह पाप रोग दूर हो जाएगा। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, हे ब्राह्मण, जब यह मनुष्य देखता है कि इसने यह पाप किया है और इसको फिर उस पाप का प्रायश्चित क्यों कर हो सकता है? अज्ञान उपरांत फिर अपने शरीर पर धूल डालकर मलिन कर लेता है। वैसे ही हाथी के स्नान के समान उस पाप के प्रायश्चित को भी मैं वृथा मानता हूँ, क्योंकि प्रायश्चित किए पीछे मनुष्य फिर भी पाप करेगा तो उसको अवश्य नरक होगा। राजा परीक्षित की यह शंका सुन कर श्री सुखदेव जी बोले, प्रायश्चित कर्म करने से पाप अवश्य निवृत्त होता है, परंतु वह पाप समूल निवृत्त नहीं होता, क्योंकि उसका अधिकारी विद्वान नहीं है। इससे विचार करना ही प्रायश्चित है। जैसे मध्य प्रायश्चित रहा है। तप, ब्रह्मचर्य, सम, दम, दान, सत्य, शौच, यह नियम से धीरे और धर्म ज्ञाता वो श्रद्धा युक्त जब मन वाणी तथा काया के किए हुए बड़े बड़े पापों को भी इस प्रकार नष्ट कर देते हैं, जैसे दबा नल वृक्षों के झुंड को भस्म कर देता है। वासुदेव परायण कोई कोई जन केवल भक्ति से ही संपूर्ण पापों को उखाड़ कर ऐसे फेंक देते हैं, जैसे सूर्य नारायण की किरणों से कुहरे के अंधकार का नाश हो जाता है। नारायण के विमुख रहकर जो कोई चाहे कि मैं प्रायश्चित करके पवित्र हो जाऊंगा, तो उसको वो प्रायश्चित इस प्रकार पवित्र नहीं कर सकते, जैसे मदिरा के कलश को गंगादि नहीं पवित्र कर सकती, जिससे जिन मनुष्य ने एक बार भी श्री कृष्ण भगवान को चरणा बिंदु में अपना मन लगा दिया है, वे पुरुष स्वप्न में भी एम को और एमराज को के दूतों को नहीं देखते, और उतने ही में उसको सब प्रायश्चित हो जाता है। इसी प्रकार मैं इस पुरातन इतिहास को कहते हैं जिसमें विष्णुदूत और एवदूतों का संवाद है, सो तुम श्रवण करो। कान्यकुब्ज देश में कोई एक अजामिल नामक ब्राह्मण था, परंतु किसी वेश्या की संगति से दूषित होने के कारण उसके सब सदाचार विनष्ट हो गए, और वह जुआ खेलना, दाव लगाना, डाका, चोरी आदि निंदित वृत्तियों के धारण कर देहधारियों को पीड़ा देता था। इस प्रकार निवास करते
और उस वेश्या के पुत्र का पालन करते करते उस अजामिल को 28 वर्ष बीत गए। उस वृद्ध के 10 पुत्र थे। उनमें जो सबसे छोटा था उसका नाम नारायण था। वह नारायण अपने माता पिता को बहुत प्यारा था। वृद्धावस्था सख्त होकर उसका खेल और कौतुक देखकर अत्यंत आनंदित होता था। जब पाप भोजन सॉरी जब आप भोजन करता तब स्नेह के बस होकर कहता कि अरे नारायण आ खा ले। जब पानी पीता तो कहता अरे नारायण पानी पी ले। जब सोता तब कहता था अरे नारायण बेटा आ जा आ सो जा। इस प्रकार से सदा छोटे पुत्र में ही मन लगे रहने के काला गमन के समय को वो अजामिल नहीं जान सका। अपने को लेने के निमित्त आए हुए अत्यंत भयंकर 3 यमदूतों को देखकर व्याकुल होकर नारायण पुत्र को उसने दबी हुई वाणी से पुकारा कर कहा अरे बेटा नारायण आइए। अजामिल के मुख से अपने स्वामी नारायण के नाम का कीर्तन श्रवण करते ही विष्णु भगवान के पार्षद तुरंत उसके समीप आ पहुंचे। नारायण नाम पुकारते ही विष्णु भगवान के पार्षद दासीपति अजामिल की आत्मा उसके हृदय से खिंचते यमदूतों को बलात्कार निवारण करके बोले कि तुम लोग उसको मत छूना। हे महाराज, अजामिल को ले जाने से जब धर्मराज के दूतों को रोका गया तब महाक्रोध करके सुंदर रूप वाले विष्णु के दूतों से धर्मराज के दूत बोले कि तुम कौन हो जो हमको धर्मराज की आज्ञा पालन करने से रोकते हो। तुम लोग किसके दूत हो, कहां से आए हो और किस कारण इस दुराचारी पापी को यमपुरी को ले जाने से रोकते हो। देव हो जो अपनी कांति से सब दिशाओं को प्रकाशित कर रहे हो। श्री सुखदेव जी बोले। यमदूत के कहने पर विष्णु दूत बोले अहो, यदि तुम धर्मराज की आज्ञाकारी हो तो हमारे आगे धर्म का लक्षण और तत्व कहिए। कौन सा मनुष्य दंड देने योग्य है और कौन से कर्म करने वाले दंड देना चाहिए। यदि सभी दंड देने योग्य हो तो कितने दंड के पात्र है, क्योंकि पशु तो कर्म करते हैं ही नहीं। कर्म करने वाले मनुष्यों में से किस को दंड मिलता है और कितने कर्म करने वाले हैं वे सभी दंड यह वेद स्वयं प्रकट हुए हैं। इस प्रकार वेद स्वयंभू नाम से पुकारते हैं। देखो, सूर्य, अग्नि, वायु, आकाश, चंद्रमा, संध्या, अहोरात्र, दिशा, जल, पृथ्वी, काल, धर्मराज, यह 12 इस जीव के धर्म अधर्म के साक्षी कहे हैं। हे पाप रहित देवगणों, कर्म करने वालों से शुभ तथा अशुभ कर्म बनने ही करते हैं, क्योंकि देहधारी पुरुष को गुणों का संग बना ही रहता है, इसीलिए वह कर्म के बिना नहीं रहता। न हिचकित क्षणमपि जातु निष्ठ कर्म कृतः। यसलाई फेरि सुन्नुहोस्। न कश्चित क्षणमपि जातु निष्ठ निष्ठत्य कर्म कृतः। जिसने इस लोक में जितना धर्म वो अधर्म किया हो तो वही पुरुष परलोक में उतना ही फल भोगता है। जैसे वर्तमान बसंत आदि समय भूतकाल संबंधी संबंध आदि और भविष्य काल संबंधी बसंत आदि के समय को बोध होता है,
इसी प्रकार यह जन्म, वर्तमान, भूत, भविष्य दोनों जन्म का बोध होता है। जैसे नष्ट स्मृति हुआ, यह जीव यह जीव अपने पूर्वा पर जन्म को नहीं जानता। देखो, यह जीव अज्ञानी, जिसने काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, इससे ईर्ष्या, ये 6 वर्ग नहीं छोड़े हैं। वो यद्यपि कुछ करने की इच्छा नहीं करता है, तो भी लिंग शरीर उसको कर्म करता है। जैसे रेशम का कीड़ा अपने पूरे हुए रेशम में आप ही लिपट कर मर जाते हैं। वैसे ही यह जीव भी अपने कर्म से आप ही की ग्रस कर, मोह कर प्राप्त होता है। यह जीवात्मा पाप पुण्य रूप प्रारब्ध को प्राप्त होकर मूल व सूक्ष्म शरीर को प्राप्त होता है। माता पिता के तथा अपनी कर्म वासना के अनुरूप ही इसको शरीर प्राप्त होता है। देखो, ये अजामिल पहले वेद पाठी ब्राह्मण था और शील स्वभाव वाले गुणों से युक्त था। सेवक, सब प्राणियों को पर स्नेह करने वाला, बड़ा साधु, सत्य बोलने वाला और किसी की निंदा नहीं करने वाला था। एक समय यह अजामिल ब्राह्मण अपने पिता की आज्ञा से कार्य के निमित्त वन को गया था। वहां से फल फूल समिधा कुशा लेकर लौट आता था। वहां मार्ग में किसी एक कामी पुरुष को एक दासी के साथ रमण करते हुए इसने देखा। मद से उन्मुक्त हुई वो कामी कामी की भुजाओं से लिपटी हुई उस स्त्री को देख शीघ्र मोहित होकर यह अजामिल कामदेव के बस में हो गया। इस ब्राह्मण में जितना धीरज और ज्ञान था, इसने उसके बल से बहुत विलंब तक अपने चित्त को बहुत कुछ रोका, परंतु तो भी कामदेव से कम पायमान मन को यह न रोक सका। उस वेश्या के निमित्त काम के मिस के इसका कोई अनिष्ट प्रारंभ उदय हुआ, सो उस काम रूप ग्रह से ग्रसित होकर बेसुध हो गया। उसी का मन चिंतवन करता हुआ अपने धर्म से पतित हो गया। पिता के संपूर्ण धन से गंवा के मनोहर पदार्थों को ला लाकर उसको प्रसन्न करने लगा और युवा अवस्था वाली बड़े कुल से व्यापी हुई आई हुई उस ब्राह्मणी अपने श्री को इस पापी ने थोड़े ही दिनों में परित्याग कर दिया। न्याय से वो अन्याय से यह अजामिल जहां और मूड बुद्धि होकर उस कुटुम्बिनी वेश्या के कुटुंब को पालने लगा। इस कारण इस पापी को हम लोग यमराज के समीप ले जाएंगे, क्योंकि इस आत्मा ने अपने किए हुए पापों का कोई प्रायश्चित नहीं किया। इसीलिए यह यमराज द्वारा दंड पाने से शुद्ध हो जाएगा। हरिओम तत्सत।
कहाँ